एक सांप ने एक नेता को डसा। एक सांप ने एक नेता को डसा। नेता को तो कुछ नहीं हुआ, बेचारा सांप चल बसा। अपने देश में इतना गहरा भाईचारा है जहां भाई ही भाई का चारा है। दोनों एक दूसरे को अंदर ही अंदर खा रहे हैं, बस ऊपर से गले लगा रहे हैं। न धर्म है, न धर्म बहन है, न धर्म भाई है, वही सब कुछ है जहां मलाई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की पहली खबर की शुरुआत करेंगे जहां लहरपुर तहसील क्षेत्र के बरगदहा गाँव के मजरा खानपुर मोहद्दीनपुर निवासी महिला शाहजहां की सर्पदंश से मृत्यु। आखिरकार सांप काटने से मृत्यु हो रही है, आखिर क्यों? सुनते हैं रंदा। धप तेरे की, तुझे शर्म नहीं आई? एक महिला को डसकर उसके प्राण लेते हुए। उस महिला के स्थान पर कहीं किसी नेता को डसा होता तो तुझे छठी का दूध याद आ जाता। तेरे डसने से नेता को तो कुछ होता या न होता, लेकिन तेरा राम नाम सत्य जरूर हो जाता। तेरे विष से अधिक हमारे देश के नेताओं की बोली में विष है। वो अपने स्वार्थ के लिए हमेशा नफरत का किरोसिन छिड़कते रहते हैं। अगर उनके अंदर भयंकर विष न होता तो किसी कवि को ये व्यंग्य पंक्तियाँ क्यों लिखनी पड़ती? एक सांप ने एक नेता को डसा। एक सांप ने एक नेता को डसा। नेता को तो कुछ नहीं हुआ, बेचारा सांप चल बसा। रंदा, अगर वन्यजीव प्रेमी व पर्यावरण संतुलन, संरक्षण एवं संवर्धन का हिमायती न होता तो वो राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय की तरह सर्प यज्ञ करता, जिसमें तेरे जैसे विषैले सांप स्वतः आकर भस्म हो जाते। गिरधर सर्पों, अपने विष पर इतना अहंकार मत करो कि तुम जिसे डसोगे उसकी जीवन लीला महिला शाहजहां की तरह खत्म हो जाएगी। तुझसे ज़्यादा विषैले अमेरिका, इजराइल देश के राष्ट्रपति हैं, जो बिना किसी गुनाह के कमज़ोर देशों पर हमेशा हमला किया करते हैं और उनके खिलाफ विश्व भ्रमण करते हैं। तुम तो एक दो लोगों का जीवन समाप्त कर सकते हो, वो तो अपने विध्वंसक हथियारों व जहरीली सोच के दम पर मानव जीवन को ही समाप्त करने पर तुले हुए हैं। ऐसे विश्व नेताओं के लिए अज्ञे जी की एक काव्य पंक्तियाँ सुनाना उचित समझता हूँ। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया? हे सरपराज, अगर तुम्हें डसना ही था तो उन गंदे जहनियत वालों को डसो जिनका नाम एपिस्टीन फाइल में छोटी छोटी बच्चों के साथ दरिंदगी करने में आया है। उन नेताओं को भी डसो जो पूरी दुनिया को अमन चैन से नहीं रहने देते। अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर मिसाइलों से हमला कर मानव जीवन को खल्लास कर रहे हैं, वहाँ की संपदा को नष्ट कर रहे हैं। हमारे देश पर गंदी नज़र रखने वाले देशों के नेताओं को डसो और झूठ बोलकर सत्ता पाने वालों को भी न बख्शो। हमारे देश की एकता, अखंडता, सद्भाव, समभाव व संप्रभुता को खतरे में डालने वाले नेताओं व देशद्रोही लोगों को भी डसने में भी संकोच न करो। किसी निर्दोष व्यक्ति या पशु पक्षियों को न डसें, तब रंदा तुम्हारी न सिर्फ बड़ाई करेगा बल्कि नागपंचमी के दिन तुम्हें सिंथेटिक दूध की जगह विशुद्ध गाय का दूध पिलाएगा। साथ ही तुम्हें नगीना फिल्म का एक गाना भी सुनाएगा, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। बिल्कुल, रंदा गाना सुनाने को तैयार है। तो सर्प देवता आपसे निवेदन रंदा करता है कि जो ऐसे नेता हैं उनको डसो, तब पता चले किसी आम जन को डसने से क्या फ़ायदा। उसकी ज़िंदगी तो आपने निगल ली, लेकिन किसी और को डसोगे तो इशारों में बहुत बड़ी बात कह गई है। वो आपके जो है
खुद उनके इतने विष जवान पे भरा है कि आप खुद जो है चल बसेंगे। फिलहाल अगली खबर, जहां वृंदावन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने कहा कि देश व समाज के लिए 3 बच्चे पैदा करें। अब बच्चे पैदा करने के लिए मोहन भागवत जी कह रहे 3 करो, वहीं नारा है हम 2 हमारे 2। अब आखिरकार आम जनमानस क्या करे, और सुनते हैं रंदा। आदरणीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी रंदा से जानना चाहता है कि क्या आपने मातृशक्ति को महज बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझ रखा है कि मशीन का बटन दबाया और देश का भावी कर्णधार मशीन से बाहर आया। आप जानते हैं कि बच्चे को जन्म देने के साथ माँ का भी पुनर्जन्म माना जाता है। बहुत सी माताएं बच्चे को जन्म देने के समय वो असमय काल के गाल में समा जाती हैं। आप भारतीय जनों को ये ज्ञान न दें, वे स्वयं समझदार हैं कि उन्हें कितने बच्चों की आवश्यकता है। वो अपनी आमदनी से कितने बच्चों का सही ढंग से पालन पोषण कर उन्हें अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा दिलवा सकते हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत जैसे लोग 3 बच्चे पैदा करने का ज्ञान दे रहे हैं, जो आज तक न तो अपनी शादी रचा पाए हैं और न ही बच्चों के नाम पर एक चूहिया तक पैदा कर पाए हैं। आदरणीय मोहन भागवत जी, वैसे ही हमारा देश आबादी के मामले में दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन चुका है। जिस प्रकार देश की आबादी बढ़ती जा रही है और देश की संपदा कम होती जा रही है, उससे तो जनसंख्या विस्फोट का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश की जितनी आबादी है, आपके द्वारा संरक्षित सरकार शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार नौकरी तक नहीं दे पा रही है। बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे अधिक है। महंगाई सुरक्षा के मुँह की भार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बैंक, अस्पताल, गैस एजेंसियों तथा खाद बीज के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। आप लोग हिंदू मुस्लिम का राग अलाप कर भाईचारे की भावना को पलीता लगा रहे हैं। नफरत का बीज बोने के लिए क्या इतनी बड़ी आबादी कम है जो और आबादी बढ़ाने के प्रवचन दे रहे हैं? आज हमारे देश का भाईचारा वैसा ही होकर रह गया है जैसा ये व्यंग कवि अवनीश मिश्र द्वारा कसा गया है। अपने देश में इतना गहरा भाईचारा है जहां भाई ही भाई का चारा है। दोनों एक दूसरे को अंदर ही अंदर खा रहे हैं, बस ऊपर से गले लगा रहे हैं। न धर्म है, न धर्म बहन है, न धर्म भाई है, वही सब कुछ है जहां मलाई है। पत्नी पता नहीं कैसे पत्नी से धर्म पत्नी हो गई, इसलिए पूरा धर्म उसी पर टिका है। संबंध सिंथेटिक हो गए हैं। आदमी लाभ हानि पर बिका है, आदमी लाभ हानि पर बिका है। आदरणीय मोहन भागवत जी, आप अपने संगी साधु संतों व प्रचारकों से कह दो कि पहले वो अपनी शादी करें और बच्चे पैदा करने का काम करें, क्योंकि बिना पत्नी के बच्चे तो हो नहीं सकते। पहले अपने घर में बच्चों की किलकारियाँ गुंजवाइए, फिर दूसरों को ज्ञान बांटिए। आप सभी देश समाज के लिए 3 बच्चे पैदा करिए। भागवत जी, डॉलर के मुकाबले रुपया मुँह के बल गिर गया है। हमारा देश गैस तक की किल्लत से जूझ रहा है। महंगाई इतनी बड़ी है कि महिलाएं ये गाकर महंगाई को कोस रही हैं। विदेशवा माफिया जो कमाते हैं, महंगाई डैन खाए जाते हैं। देश में करीब 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। जहां पाठशाला नहीं वहां मसाला खुल गए हैं। युवा वर्ग में घोर हताशा निराशा है। ऐसे युवाओं के लिए ही शायर अदम गोंडवी ने इससे लिखा है, इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया, सेक्स की रंगीनियाँ या गोलियां सल्फास की। आदरणीय भागवत जी, देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम भी सफल नहीं हो पा रहा है। अगर सफल होता तो यहाँ की आबादी करीब 1.5 अरब तक क्यों फैल जाती। परिवार नियोजन कार्यक्रम की विफलता को देखकर शायद महफूज रहमानी ने ये मुक्तक लिखे हैं, परिवार नियोजन को बस यूं ही चलाए रखिए, हर टीम टाइम इसका घर में सजाए रखिए। महफूज हर एक गाड़ी पर लिखा रहता है पीछे, दूरी बनाए रखिए, दूरी बनाए रखिए। महफूज रहे हमारी जितनी भी है सुहागन, बच्चों से भरे रहे हर एक के घर आंगन। हर एक जतन कर चुका है परिवार नियोजन, लेकिन रोक न पाया बच्चे हुए दनादन, बच्चे हुए दनादन।
बिल्कुल, हर एक जतन है कर चुका परिवार नियोजन, लेकिन रोक न पाया बच्चे हुए दनादन। जिस तरह से मोहन भागवत जी ने कहा है कि बच्चे 3 पैदा करने चाहिए, तो रंदा की सलाह है कि पहले आप अपने जो आपके सभी जो संघ चालक में जो संस्था में जुड़े हैं सभी RSS वाले, उनको पहले जो है उनकी शादी करवाइए, उसके बाद उनसे कहिए कि बच्चे पैदा करें। तब कहीं जब आप योगदान करेंगे तभी तो आगे करेंगे। फिलहाल नारा चलता है हम दो हमारे दो। अगली खबर पर चलते हैं। यहाँ यूपी के हर जिले से होगा मंत्री मिशन 2027, मंत्रिमंडल विस्तार से छोटे जिलों को मिलेगा दर्जा प्राप्त मंत्री का पद। अब इस खबर पर क्या कहेगा रंदा, सुनते हैं। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, ये कार्य तो 2022 में ही पूर्ण कर लेना चाहिए था। अब 2027 के विधानसभा के लिए 1 साल से भी कम समय शेष रह गया है। अब बिना देर किए दर्जा प्राप्त मंत्री पद की जमड़िया बांट ही दीजिए, ताकि वह भी अपना भौकाल टाइट कर सकें। लोग कहते हैं जब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार व राज्य मंत्री तक की बात प्रशासनिक अधिकारी सुनते नहीं। वो सत्ता में रहकर आंसू न बहा पा रहे हैं और न खिलखिलाकर हंस पा रहे हैं, और न ही कार्यकर्ताओं व जनता के किसी जायज काम को करने का सच्चा वादा भी कर पा रहे हैं। सीतापुर जनपद के एक मंत्री की बात बिजली विभाग का जेई तक नहीं मान रहा। इन माननीय महोदय को स्वयं विद्युत ट्रांसफार्मर उतरवाने में अपना पसीना बहाना पड़ा। तेज तर्रार व जनप्रिय विधायक ज्ञान तिवारी की बात जब एक दरोगा ने नहीं सुनी तो थाने में ही जाकर धरने पर बैठ गए। सिधौली विधायक मनीष रावत जी की बात लेखपाल कानूनगो ने जब नहीं सुनी तो उन्होंने तहसील में जाकर हंगामा कर दिया। तब कहीं उनकी सिफारिश पर पीड़ित को न्याय मिला। गोरखपुर के विधायक व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आजकल चिल्लाते घूम रहे हैं कि हमारे समाज का उत्पीड़न हो रहा है, कोई सुनने वाला तक नहीं। वो धरना पर भी बैठ चुके हैं। हरदोई के भाजपा विधायक श्याम प्रकाश भी प्रशासन व अपनी सरकार की कार्यशैली की मुखर होकर आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सरकार में बैठे कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार व राज्य मंत्री कोई कद्दू में तीर नहीं मार पा रहे हैं और उनके सिफारशी पत्रों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। कई विधायक मंत्री तो ये आरोप भी प्रशासनिक अधिकारियों पर लगा चुके हैं कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो जो 1 साल से कम समय के लिए दर्जा प्राप्त मंत्री बनेंगे, उनकी बात भला कौन सुनेगा? वो अपनी सिफारिश से जनता का कितना भला कर पाएंगे, संदेह है। रंदा का मानना है कि भाजपा को अगर 2027 में फिर से सरकार बनानी है तो दर्जा प्राप्त मंत्री जिलों से ही नहीं, गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला बना देना चाहिए, ताकि वो भी कुछ महीनों के लिए सत्ता की मलाई चाट सके। जिस दिन सब दर्जा प्राप्त मंत्री बन जाएंगे, उसी दिन रंदा कवि अवनेश मिश्र की इस कविता से उनका सम्मान करेगा। इन्हें प्रणाम करो, इन्हें प्रणाम करो, ये भूत, भविष्य और वर्तमान है। मंच के सम्मान, लंच के अभिमान और लोकतंत्र के अपमान हैं। ये घाट घाट पर उपलब्ध हैं। उनसे ही पराजित मानवता, नैतिकता, संविधान, विधि विधान है। चारों तरफ इन्हीं के जयगान हैं। रंदा का ये भी मानना है कि इन दर्जा प्राप्त मंत्रियों से ज़्यादा मज़े में तो योगी सरकार के मंत्रियों के चापलूस दिख रहे हैं, जिनके संबंध में कवि अवनेश मिश्र ने ये व्यंग कसा है। जनता के कंधे हैं, जनता के कंधे हैं, कंधों पर अंधे हैं। उन सबके घटिया से अति घटिया धंधे हैं। उठा पटक की आदि, बातों के उन्मादी, पहन रहे नित खादी, इनकी ही आज़ादी, हम सब की बर्बादी। आँखों पर इन सब की पत्थर के चश्मे हैं। दुर्गंधित क्रियाकर्म, अपमानित करिश्मे हैं। हुक्का हुक्काम यही, दंड भेद दाम यही, काम धाम निरपेक्ष जाम यही, इनकी ही चर्चा है। चर्चा पर खर्चा है। चापलूस बांट रहे, इनका ही पर्चा है। चापलूस बांट रहे, इनका ही पर्चा है। बिल्कुल, दंड भेद दाम यही, काम धाम निरपेक्ष जाम यही, इनकी ही चर्चा है। चर्चा पर खर्चा है, चापलूस बांट रहे, इनका ही पर्चा है। तो जिस तरह से दर्जा प्राप्त मंत्री रंदा ने बताया कि जो इतने सालों से वहाँ पर रहे, मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, उनकी नहीं चल रही है, तो ये कुछ माह के लिए अगर इनके बनाया जाएगा तो भाई
कैसे सुना जाएगा जब मंत्री विधायक सभी लोग धरने पर आ रहे हैं, उनकी उन्हीं की सरकार में नहीं चल रही है। फिलहाल अगर आप मोहल्ले मोहल्ले बनाना तो हमारे रंदा को जरूर जगह दे देना, क्योंकि रंदा बेचारा परेशान है। रंदा भी कहीं बन जाएगा मंत्री तो लाल बत्ती नीली बत्ती जो लेके घूमेगा, वरना अगर नहीं मिलेगा तो जो एम्बुलेंस पे लाल बत्ती नीली बत्ती लगी होती है उसी में बेचारा रंदा चलेगा। फिलहाल कैसा लगा रंदा का कार्यक्रम आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। कोई सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल अब दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदा के कार्यक्रम। तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।